पढ़ाई कर रहे सभी बच्चे अभी इस समय पर सोचते हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे करें कि बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छे रिजल्ट आएँ या फिर वो अपनी क्लास में या पूरे स्कूल में टॉप करें। तो आपने अभी सोचा होगा कभी ये कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो बड़े बड़े शहरों के बच्चे क्यों निकलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे भी टॉपर लिस्ट आई थी तो कोई भोपाल से है, कोई इंदौर से, कोई ग्वालियर से, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनमें से 80 से 90% जो बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी बड़े शहर के ही क्यों होते हैं। ठीक है, कोई गांव का बच्चा टॉपर की लिस्ट में क्यों नहीं आता, आता है तो बहुत ही कम आता है। तो उसके लिए आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपको पढ़ाई का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। बड़े शहरों में क्या होता है कि जिस भी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो उनको एक पूरा रूटीन उनका सेट करके रखते हैं कि आपको इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरे साल तैयारी करते हैं, इसलिए उनके परसेंटेज और नंबर अच्छा आता है। लेकिन लोकल गांव में क्या करते हैं कि कोचिंग भी अगर आप जाते हैं तो कोई रूटीन आपका सेट नहीं करवाते हैं और केवल आपको एक ही सब्जेक्ट मैथ या फिर इंग्लिश पर फोकस करने के लिए बोला जाता है कि आप इन पर फोकस कीजिए, बाकी सब हम एग्ज़ाम टाइम पे देख लेंगे। ऐसा करने से आप पास हो जाएंगे, आपकी परसेंटेज 60 से 65 के आसपास बन जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको बनाना है परसेंटेज तो आपको इसके लिए कुछ रूटीन प्लान करके अभी से अपनी तैयारी आपको चालू करनी है। और आपको अपने दिमाग में एक बात फिक्स करके रखनी है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट नहीं होगा, चाहे आप 10th बोर्ड के हो चाहे आप 12th बोर्ड के हो। 12th बोर्ड के लिए गवर्नमेंट ने और भी अच्छी स्कीम कर दी है, ई स्कूटी। एक आपको ई स्कूटी भी दी जा रही है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी मिल रही है, साथ में लैपटॉप की स्कीम भी है। और जो 10th क्लास वाले बच्चे होते हैं अगर ये अच्छा करते हैं तो उनके लिए सुपर 100 की भी एक गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। तो बहुत सारी स्कीम है। तो सबसे पहले तो ये रहेगा आप कि आप चाहे पेरेंट्स हो या आपके बच्चे किसी क्लास में पढ़ते हो या आपका कोई भाई बहन किसी क्लास में पढ़ता हो, तो सबसे पहले उसका जो पढ़ाई का रूटीन है वो आप अच्छे से फिक्स कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो पढ़ते ही जाए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरी कोचिंग चलती है यहाँ पर एडवांस कोचिंग के नाम से है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मतलब मैं भी जब पढ़ाई करता था तो मैं एक टाइम फिक्स करके पढ़ाई करता था कि किस टाइम पर हमें क्या करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे नोट्स किए हैं, थोड़ा डिटेल में आप उन्हें समझ लीजिएगा। अगर आप ये पूरे साल में फॉलो करते हैं तो आप आराम से अपनी परसेंटेज है वो 80 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छे से थोड़ा आप क्लियर हो के मतलब अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी परसेंटेज ऐसा टॉप में आप लिस्ट में नाम आ सकता है आपका। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 70 से कम बन जाए। जितना मैं बता रहा हूँ अगर इतना करेंगे आप तो आपकी गारंटी से रहेगा कि 85 प्लस तो आपकी बन ही जाएगी। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आप कोई भी आप मतलब तैयारी करते हैं 10th की हो 12th की हो तो स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करें, पढ़ाई करें। ये मतलब नहीं सोचना है कि हम 90 बनाएंगे 100 बनाएंगे, बस इतना करना है कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का अपन को पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि आपको नींद पूरी लेना है। ऐसा नहीं है कि सुबह आप 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, रात में 12 बजे सो रहे हैं। तो इससे नींद कम होने से क्या होता है, नींद कम होने से आपका जो मेंटलिटी होती है वो चेंज होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि रात में टाइम तक पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी मेंटलिटी क्या होगा, चेंज होगी, मतलब आपकी जो मेमोरी रहेगी वो मेमोरी कम हो जाती है, याद आप ज़्यादा नहीं कर पाते हो। तो नींद पूरी लें, मतलब कि रात में अगर आप सोते हैं तो 9-10 बजे के आसपास, जितने भी सोते हैं उस टाइम पर सोएं और सुबह 5-5:30 बजे के आसपास आप उठ जाएँ। दिन में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दिन में भी 12 से 1 के बीच में, 12 बजे से 1 के बीच में आप आधे घंटे या 40 मिनट के आसपास एक छोटी सी नींद ले सकते हैं। नींद लेने के बाद आपका जो दिमाग होता है वो पूरा फ्रेश होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप पूरे टाइम सो रहे हो। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद अगर आप जैसे सुबह से कोचिंग जा रहे हो, पढ़ के आ रहे हो, रिवीजन करने के बाद 11 बजे रिवीजन करने दोबारा बैठ जाते हैं तो 11 से अब 12 सवा 11 तक पढ़िए, उसके बाद आप थोड़ी सी नींद ले लीजिएगा। दूसरा पॉइंट रहेगा, ये नींद का मेन पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ये क्लियर कर लेते तो आधा तो आपकी मेमोरी वैसे ही अच्छे हो जाता है। बोलते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, तो आप ये फॉलो करेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा रहेगा, मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम से कम करें। मोबाइल फ़ोन का ये उपयोग पूर्णतः तो कोई बंद नहीं कर सकता इस टाइम पर, लेकिन मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप कम से कम करें और केवल पढ़ाई के लिए ही करें तो सबसे अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आधे आधे घंटे बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान है। थर्ड पॉइंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस पॉइंट को समझ जाएगा समझ लो उसका आधा पेपर तो वैसे क्लियर हो गया। सबसे पहले लिखा है सभी विषयों को समय पर ध्यान दें। अब कोचिंग में करते क्या है कि उन्होंने बोल दिया कि मैथ आपका मैथ्स है और आपका इंग्लिश है या फिर आपकी साइंस है, इनको अपन को साल भर पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट हम पेपर के टाइम पर रेडी कर लेंगे। तो ऐसा करोगे तो आपकी कभी भी परसेंटेज नहीं बन सकती है। ठीक है, स्टार्ट क्या कीजिए आप जैसे अभी तो बहुत टाइम एग्जाम के लिए, तो आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। कोचिंग में जैसे मैथ्स तो सबको पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, तो वो तो आपका डेली रिवीजन हो रहा है। मैथ्स के साथ में आप 2 सब्जेक्ट ऐसे लीजिएगा जिनकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। देखो टॉप कौन करेगा, टॉप वही करेगा जो सबसे अलग पढ़ेगा और ज़्यादा पढ़ेगा।
ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है आपको कि आप पूरा रटते जा रहे कुछ काम का भी नहीं है। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट चेक कीजिएगा। ब्लूप्रिंट चेक करने के अलावा बुक से आप रिवीजन कीजिएगा। कैसे रिवीजन करना है, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे इसको कोचिंग में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इनके अलावा 2 अदर सब्जेक्ट, जैसे आपका विज्ञान हो गया, ठीक है, या फिर 11th-12th क्लास में तो केमिस्ट्री फिजिक्स, इन 2 में से कोई भी, वो तो अलग रहेगा। 10th के लिए आप विज्ञान ले लीजिए और मैथ्स ले लीजिएगा। इसके साथ में आप ले लीजिए इंग्लिश, तो आपकी चली रही होगी, तो आप इन्हीं को 3 को देख लीजिए। करना क्या है कि ये 2 आपके तैयार कराएंगे, तो आप ऐसा अपने अंदर से मतलब एक रूटीन सेट कीजिएगा कि इन 2 सब्जेक्ट्स का जो भी कोचिंग में पढ़ा रहा है उसके रिवीजन के अलावा हम इसके ऑब्जेक्टिव भी अभी ही क्लियर कर लेंगे। मतलब अभी महीना कौन सा चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर तक हम ये अपने 2 सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और बीच बीच में क्या करना है, वीक में 2 या 3 दिन हमें दूसरे सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, और अगर आईटी आपका है कंप्यूटर का तो उस पर रिवीजन कीजिए, नहीं तो आप संस्कृत का कीजिएगा। मतलब 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट इकट्ठा लेकर के पढ़ाई कीजिएगा, और 2 महीने का आप सेट कीजिए कि 2 महीने में हमें कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप 15-15 दिन में कर सकते हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान अदर कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर नहीं सीख पा रहे हैं, टाइम कम मिलता है, तो आप इनके ऑब्जेक्ट रेडी कर लीजिए। ऑब्जेक्ट तो आराम से कर सकते हैं। सेकंड रहेगा वीक पॉइंट। तो मैथ में कुछ सब्जेक्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं, तो सबसे पहले उनका आप रिवीजन कीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर उसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लेख भी ठीक होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि लिखना कैसे है। देखो हमारा जो ब्रेन रहता है, दिमाग रहता है, ये क्या करता है, लिखने की जगह या सीखने की जगह चित्रों को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। कैसे ऑब्जर्व करता है, तो आप कोई मूवी को याद कर लीजिए, बाहुबली है, बाहुबली में कोई भी सीन देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में वो सीन बन के आ जाता है। जबकि आप अपनी किताब में देखेंगे कि किताब में 50 पेज पर कौन सा चित्र बना है या क्या लिखा है, तो आपको वो याद नहीं आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप लिख कर के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि दिमाग में मेमोरी में बना रहता है। 4th पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो एमपी बोर्ड ने भी अपना ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया है, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हर सब्जेक्ट में 30 से 35 उन्होंने ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। पास होने के लिए चाहिए होते 25 नंबर। जो बच्चा को बिल्कुल भी नहीं आता है वो अगर इनकी तैयारी करता है तो आराम से हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको दिसंबर तक का ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम देना है। मतलब हर महीने हमें एक बुक के कोई भी एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव ख़त्म करने हैं। एक महीना अगस्त आ गया, विज्ञान ख़त्म, अगस्त के बाद आ गया सितंबर, सामाजिक विज्ञान ख़त्म, फिर अक्टूबर आ गया, संस्कृत ख़त्म, नवंबर आ गया, गणित ख़त्म, दिसंबर आ गया, कोई एक सब्जेक्ट और ख़त्म। मतलब दिसंबर तक हमें सभी सब्जेक्ट ख़त्म करने ऑब्जेक्टिव में। इनका बार बार रिवीजन करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हमने आज एक पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक याद कर लिया, 5 दिन हमें कुछ नहीं करना है, तो ऐसा नहीं रहेगा। आज एक के याद कर लिए, कल 2 के करो, 3 के करो, फिर इनका रिवीजन करो, फिर करो, फिर रिवीजन करो। ऐसा करते करते आपके ऑब्जेक्टिव पे जो नंबर रहेंगे वो फिक्स हो जाएंगे। 75 नंबर या 70 नंबर का पेपर आएगा, 30 से खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 35 नंबर। तो इसकी ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आराम से आपका हो जाता है। फोकस आपका इन्हीं 35 नंबर पे आप करते हैं, तो आपके जो 30 नंबर रहते हैं इनके लिए अपन क्या सोचते हैं कि हम पेपर के टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा। तो इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं और नंबर कम हो जाते हैं। बाहर शहरों के बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी पहले से रेडी करके रखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि हम जो पढ़े हैं वो सीखे कैसे, याद कैसे रहे, याददाश्त कैसे बढ़ाएं। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए रोज़ आप 5 दिन में तो बताया है कि 12 से 1 बजे के टाइम पर आप एक नींद लीजिएगा 40 मिनट की या 50 मिनट की। ये 40 या 50 मिनट की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 40 या 50 मिनट की नींद लेते हैं तो आपकी मेमोरी क्या है वो अच्छी रहती है, ठीक है। और इसके बाद ये लिखा हुआ है, 6वां पॉइंट लिखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा पढ़ाई के अलावा किसी और दूसरे कामों में मन ना लगाएं। अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई पे फोकस रखो। एक साथ 2 काम नहीं होते हैं, ये याद रखना। एक साथ 2 काम नहीं होते हैं, ठीक। तो पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो केवल पढ़ाई पे ध्यान रखना, यहाँ वहाँ के कामों में बिल्कुल भी मन नहीं लगाना, ठीक है। लास्ट पॉइंट रहेगा और मेन पॉइंट है कि पिछले 3 साल के परीक्षा दिन के पीछे लिखा रहता है 3 साल के पेपर हैं, या मोबाइल पर एक साइट है एमपी बोर्ड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल देना, ठीक है। एमपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ। तो इससे आपको एमपी बोर्ड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के क्लास वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकल आते हैं, सप्लीमेंट्री के भी आ जाते हैं। तो उनसे लास्ट 3 साल के आप क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर इतना कंटिन्यू दिसंबर तक करते हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे, दिसंबर तक केवल कोचिंग जाना है, पढ़ के आना, उन्हीं का रिवीजन करना है, बात खत्म। फिर जनवरी से उनकी पढ़ाई का भूत जागेगा, और जैसी जनवरी आएगी फिर पढ़ने बैठ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, रात रात पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, दिमाग सिर दर्द करेगा, सिर दर्द करने के साथ आंखें दर्द करेंगी और पढ़ाया याद नहीं रहेगा।
लेकिन अगर अभी से आप ये सब पॉइंट को देख करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या होगा, ये लोग जनवरी में पढ़ेंगे वो सब आपका पहले दिसंबर में पूरे सब्जेक्ट का क्लियर हो जाएगा। जनवरी फरवरी और मार्च में, जनवरी फरवरी में केवल आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे तरीके से, ऐसे कि आप बोर्ड की फाइनल वाली कॉपी पे लिख रहे हो, ऐसा आपको करना होगा, तब जाकर के आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं इस वर्ष 10th 11th 12th और 9th क्लास, इन सभी क्लासों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और जो कठिन क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, और इसके अलावा ब्लूप्रिंट, इन सब के वीडियो बीच बीच में बनाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।